बीच में एक स्टॉप लिया है जहाँ पे आप सुवेनियर वगैरह खरीद सकते हो या कुछ। स्प्लेंडर में बहुत ज़्यादा 50 किलोमीटर हो रहा। अब यहाँ पे आ गए हैं हम अपने डेजर्ट कैंप में, ठीक है। उसके बाहर खड़े हैं हम लोग। जो गलती हुई है ना, हमने जो गलती की है वो ये की है कि हमने जो पैकेज लिया ना, हमें उसी में ही क्वाड बाइकिंग हमें इंक्लूड करा लेनी चाहिए थी। और गाइस क्या हाल चाल है आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं दुबई में। और ये दुबई सीरीज़ की है हमारी 5वीं वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको कराएंगे दुबई की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टिविटी जिसका नाम है डेजर्ट सफारी। तो अभी हमने डेजर्ट सफारी के लिए बुकिंग वगैरह सब कुछ कर दी है और हमें अभी व्हाट्सएप मैसेज आया है। हमारे जो ड्राइवर हैं जो हमको होटल से लेकर के जाएंगे जहाँ पे डेजर्ट सफारी होती है वहाँ पे, मतलब डेजर्ट में, और डेजर्ट से हमको छोड़ के जाएंगे। तो उनका आ चुका है और वो 5 मिनट में हाँ आने वाले हमारे होटल। तो अब फटाफट चलते हैं नीचे लॉबी में और उनका इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही वो आ जाएंगे तो हम लोग चलते हैं डेजर्ट में और वहाँ पर करेंगे ड्यून बैशिंग और जो भी एक्टिविटीज़ अलाउ है, ठीक है। तो अब प्राइसेस वगैरह सारी चीज़ें मैं थोड़ी देर में बताता हूँ अभी, क्योंकि वो आने वाले हैं। तो हम नीचे चलते हैं, ठीक है। वो आ भी चुके हैं। चलो तो सारा सामान ले लेते हैं और नीचे चलते हैं। करीब 53 किलोमीटर चलने के बाद, एग्जैक्ट 53 किलोमीटर चलने के बाद हवा बहुत तेज चल रही है, तो हवा की साउंड आ रही होगी बहुत ज़्यादा। ये बीच में एक स्टॉप लिया है जहाँ पे आप सुवेनियर वगैरह खरीद सकते हो या कुछ ना कुछ खरीद सकते हो। पीछे है वो सुपर मार्केट वहाँ से, और वॉशरूम वगैरह अगर किसी को जाना हो तो। वैसे ज़्यादा टाइम लगा नहीं, कितनी देर में आ गए होंगे आप? कितने बजे निकले थे? 3 बजे निकले थे वहाँ से, अभी का टाइम हो गया। मोबाइल हाथ में रहेगा, 1 घंटा लगा दिया। 1 घंटा लगा है 53 किलोमीटर। सबसे बढ़िया तो हमारी स्प्लेंडर चल जाती है। और स्प्लेंडर में बहुत ज़्यादा 50 किलोमीटर तो आराम से। वो वही कहाँ जा रहा है वो? नहीं। तो ये रेगिस्तान सा आ गया है पूरा। अभी यहाँ 15-20 मिनट यहाँ रुकेंगे, तो जिसको शॉपिंग वगैरह करनी है वो शॉपिंग कर सकता है। उसके बाद में हम आगे जाएंगे जहाँ पे ड्यून बैशिंग वगैरह होगी, वहाँ के लिए। तो यार मज़ा आ गया ड्यून बैशिंग करने में। मतलब थोड़ा सा ये था कि हम लोग पीछे बैठे हुए थे तो उतना मज़ा नहीं आया है ना, पीछे देखना पड़ा हमको। लेकिन फिर भी बहुत सही था। हम मतलब पीछे जो बैठते हैं ना वो लोग ज़्यादा उछलते हैं, तो बाहर नहीं देख पाए उतना ज़्यादा, लेकिन अंदर बैठ के भी काफ़ी मज़ा आया। अब यहाँ पे आ गए हैं हम अपने डेजर्ट कैंप में, ठीक है। उसके बाहर खड़े हैं हम लोग और यहाँ पे हॉर्स राइड चल रहा है, कैमल राइड चल रहा है और उधर क्वाड बाइकिंग भी चल रही है। तो सब कुछ आप कर सकते हो। कैमल राइड और हॉर्स राइड साइज फ्री है, जो आपके पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। क्वाड बाइकिंग के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो एक बार क्वाड बाइकिंग का रेट पता कर लेते हैं, और अगर ठीक ठाक हुआ 1000 तक में तो कर लेंगे। एक बार पता कर लेते हैं।
तो क्वाड बाइकिंग का मैंने पता कर लिया है, 150 दिरहम एक क्वाड बाइक के, एक बंदे के। ठीक है, तो हाँ ये है कि आप खुद चला लोगे क्वाड बाइक को, और 150 दिरहम मतलब कि 3000 रुपये के आसपास इसके लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा महंगा है। और जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ना, हमसे जो गलती हुई है ना, हमने जो गलती की है वो ये की है कि हमने जो पैकेज लिया ना, हमें उसी में ही क्वाड बाइकिंग हमें इंक्लूड करा लेनी चाहिए थी। क्योंकि क्लूक पे मेरे को अच्छे से याद है 3017 रुपये में ये डेजर्ट सफारी का पूरा पैकेज, ये डेजर्ट कैंप, ड्यून बैशिंग और कैमल राइड, और साथ में 15 मिनट की क्वाड बाइकिंग हो रही थी। ठीक है, तो 3000 में ही सिर्फ ये सब कुछ हो रहा था, और अब यहाँ पे आके अलग से 3000 देने पड़ रहे हैं। तो मतलब मेरे को लगा था कि यहाँ पे शायद सस्ता हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने वो पैकेज नहीं लिया, और सिर्फ 1700 रुपये में ये डेजर्ट सफारी वाला जो पैकेज था, वो इवनिंग डेजर्ट सफारी वाला, वो ले लिया था। लेकिन ये गलती हो गई। तो आप लोग ये ध्यान रखना, अगर आप आ रहे हो और आपको क्वाड बाइकिंग भी करनी है, और ऑब्वियसली करनी ही चाहिए, हमें तो थोड़ी ज़्यादा महंगी लग रही है। 3000 रुपये पर हेड, मतलब 6,000 रुपये चले जाएंगे, और वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए 3000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग नहीं कर रहे क्वाड बाइकिंग, बाकी अभी अंदर चलते हैं डेजर्ट कैंप के अंदर, और बारबेक्यू डिनर का आनंद उठाएंगे। तो डेजर्ट कैंप के अंदर 2 जगह हैं, एक है रेगुलर वाली और एक है वीआईपी वाली। रेगुलर वाली में क्या है कि वहाँ पे सीट्स हैं, ये एक स्टेज जो है उसके उधर है, और वहाँ पे नीचे बैठते हैं, मतलब गद्दे रहते हैं वैसे तो, लेकिन वहाँ नीचे बैठ के आपको सब कुछ चीज़ें खुद ही लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, और उसकी खाने वगैरह की सब चीज़ की टाइमिंग होती है। लेकिन ये जो वीआईपी एरिया है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे आपको ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ टेबल पे सर्व होंगी। ठीक है, आपको जो स्टार्टर्स वगैरह होंगे सब कुछ सर्व होंगे, बाकी जो खाना वाना है वो आपको वहाँ से जा कर के लाना है। ठीक है, और उसमें मतलब कोई भी टाइमिंग नहीं है उसकी, और अनलिमिटेड कितना भी आप खा सकते हो। तो सब कुछ आपको यहाँ पे टेबल पे मिल जाएगा, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। और यहाँ भीड़ भी कम है, वीआईपी वाले इलाके में थोड़ी भीड़ कम होती है। और आपको एक्स्ट्रा कितना पैसा देना पड़ा है, 50 AED पर हेड, तो मतलब कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा पर हेड देने पड़ेंगे अगर आपको ये वाला आनंद उठाना है। और नॉर्मल दिनों में क्या होता है कि आपका जो शोज़ होते हैं, आपके बेली डांस होता है, तनोरा होता है और फायर शो, ये 3 डांस आपके होते हैं। लेकिन अभी हमने पता किया है कि अभी जो जैसे रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो रमज़ान के टाइम पे ये फायर शो वगैरह, एंटरटेनमेंट वाले शोज़ होते हैं वो एक्चुअली बंद होते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन बाकी खाना पीना आप जो भी आपको खाना है वो आप खा सकते हो। ठीक है, और अभी बाकी देखते हैं, अगर क्या पता फायर शो वगैरह शायद हो या ना हो, वो थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी फ़िलहाल ड्रिंक्स का मज़ा उठा रहे हैं।
तो यार डेजर्ट सफारी करने के बाद अब वापस आ चुके हैं अपने होटल। तो वो होटल से ही पिकअप होता है और होटल पे ही ड्रॉप हो जाता है, और बहुत ही मज़ा आया। सिर्फ एक ही एक्टिविटी नहीं हुई, जो था बेली डांस, जो ये रमज़ान के टाइम पे अलाउड नहीं होता है, तो वो बेली डांस नहीं होता है बस। बाकी सब कुछ अच्छा था। सिर्फ एक चीज़, हाँ एक चीज़ और थी जो खाने के मामले में अगर मैं बताऊँ तो जो वेज खाना था वो काफ़ी अच्छा था, वो टेस्टी था, लेकिन नॉन वेज जो खाना था उसको वो मतलब ऐसा था कि ठंडा ठंडा सा हो रहा था और उसमें मज़ा नहीं आया उतना। लेकिन ओवरऑल सब कुछ बहुत ही अच्छा था, ठीक है। और 1000 रुपये दे करके VIP सीट्स पे बैठना सच में वर्थ है, क्योंकि मैंने देखा कि लोग ना लाइन में लगे हुए हैं और शो चल रहे थे, ठीक है। तो लोग शो एंजॉय नहीं कर पा रहे, या तो खाना खा लो या फिर शो देख लो। तो अगर आप 1000 रुपये और दे दोगे तो आप आराम से शो एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो यही सब कुछ आज दिखाना था इस वाली वीडियो में। डेजर्ट सफारी बहुत मज़ेदार है। और कितने रुपए लगे हमारे? 1770 1800 रुपये के आसपास, और साथ में 1000 रुपये VIP सीट के लिए। तो 2800 रुपये में मज़े कर लिए आज पूरे डेजर्ट सफारी 7 घंटे। 2300 1002% के थे। नहीं, 100 दिरहम दोनों के थे। 100 दिरहम का मतलब 2000 हो गए ना, हाँ तो हजार हो गए ना। 2800 रुपये में डेजर्ट सफारी 7 घंटे का टूर, बढ़िया एकदम। होटल से पिकअप, होटल पे ड्रॉप, और मज़ेदार। ड्यून बेसिंग में बहुत मज़ा आया, और बाकी फिर कैमल राइड वगैरह भी आप कर ही सकते हो। तो चलो यही सब बताना था इस वीडियो में। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।